स्कंद माता की कथा। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के 5वें दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मां स्कंद माता की कथा। देवासुर संग्राम के सेनापति भगवान स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय जी की माता होने के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह देवी शक्ति और सुख का एहसास कराती है। स्कंद माता सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है। मां की उपासना के साथ ही भगवान स्कंद की उपासना स्वयमेव पूर्ण हो जाती है, क्योंकि भगवान स्कंद बाल स्वरूप में सदा अपनी मां की गोद में विराजते हैं। भवसागर के दुखों से मुक्ति पाने के लिए इससे सरल उपाय कोई और नहीं है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन भी सिंह है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री भी कहा जाता है। इन देवी की 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ की ऊपर वाली भुजा से इन्होंने भगवान स्कंद को गोद में पकड़ा हुआ है। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है। बाएं तरफ ऊपर वाली भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। देवासुर संग्राम में तारकासुर नाम के दैत्य का वध करने के लिए ही भगवान स्कंद की उत्पत्ति हुई थी। प्राचीन कथा के अनुसार कार्तिकेय जी का जन्म भगवान शिव और देवी पार्वती जी से दूर सरकंडे के एक वन में हुआ था। उस बालक के 6 मुख थे। उस वन में कृतिकाएं रहती थीं। कृतिकाओं को जब वह 6 मुख वाला बालक मिला तब उन्होंने उसका पालन किया था। इसी वजह से बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। भगवान शिव और देवी पार्वती से दूर रहकर वह बालक बड़ा होने लगा। कृतिकाएं बहुत अच्छी तरह से बालक का ध्यान रखती थीं। एक दिन शिव जी को अपनी संतान के बारे में पता चला। संतान की जानकारी मिलते ही शिव जी सरकंडे के वन में पहुंचे और कृतिकाओं के साथ कार्तिकेय स्वामी जी को लेकर वापस लौट आए। जब कार्तिकेय जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो सभी बहुत प्रसन्न हुए। शिव जी और देवी पार्वती ने बालक को गले से लगाया और उसे बताया कि तुम हमारी संतान हो। शिव जी और पार्वती जी ने कार्तिकेय को परिवार का महत्व समझाया और परिवार के साथ साथ समाज की भलाई के लिए काम करने की सीख दी। तब शिव जी ने कार्तिकेय जी से कहा, पुत्र, तुम बहुत वीर हो, इसलिए आज से तुम्हें देवताओं का सेनापति नियुक्त किया जा रहा है। उस समय तारकासुर नामक दैत्य ने बड़ा आतंक मचा रखा था और उसे वरदान मिला हुआ था कि उसका वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगा। जब कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति बने तब उन्होंने तारकासुर का वध किया था। मां भगवती के स्कंद माता स्वरूप की असली पहचान उनके पुत्र स्कंद के कारण ही है और संतानहीन दंपतियों को विशेष रूप से आज के दिन स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। स्कंद माता की कृपा से न केवल संतान सुख की प्राप्ति होती है, बल्कि संतान से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए स्कंद माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए नवरात्रि की पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक समय बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार करना उचित है? सबसे पहले इस व्रत को किसने किया? कृपया विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी का ऐसा प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख की इच्छा रखने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसकी संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती हैं
और घर में समृद्धि बढ़ती है। संतान की इच्छा रखने वाले दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो स्त्री इस व्रत को नहीं करती वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। मैंने सबसे पहले इस महान व्रत को किया है और उसकी कथा मैं तुम्हें सुनाता हूं। तुम सावधान होकर ध्यानपूर्वक सुनो। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा, मनुष्यों का कल्याण करने वाले, कृपया इस व्रत के इतिहास को विस्तार से बताइए। मैं आपकी शरण में हूँ और कृपा की अपेक्षा करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके यहाँ सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर और सद्गुणों से युक्त कन्या उत्पन्न हुई। सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा की पूजा करके हवन करता था और सुमति उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेलने में लग गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता ने यह देखकर क्रोध में आकर कहा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इसलिए मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र व्यक्ति से करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता से बोली, हे पिताश्री, मैं आपकी कन्या हूं और आप ही के अधीन हूं। आपकी जो इच्छा हो वैसा ही करें। मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के वश में है, परंतु फल देना भगवान के वश में है। जैसे अग्नि में पड़ने पर तिनके जल जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कन्या के इस निर्भयतापूर्ण वचन सुनकर ब्राह्मण ने क्रोध में आकर उसकी शादी एक कुष्ठ रोगी व्यक्ति से कर दी। फिर क्रोधित होकर कहा, अब तुम अपने कर्म का फल भोगो, देखो भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के इन कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। अपने दुख का विचार करते हुए वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वन के उस डरावने वातावरण में उन्होंने बड़ी कठिनाई से रात बिताई। उसी समय भगवती दुर्गा ने सुमति को दर्शन दिए और कहा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति ने पूछा, आप कौन हैं? कृपया मुझे बताइए। देवी ने उत्तर दिया, मैं आदिशक्ति भगवती हूँ। मैं ही ब्रह्म विद्या और सरस्वती हूँ। जब मैं प्रसन्न होती हूँ तो प्राणियों का दुख दूर कर उन्हें सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्वजों के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्वज के बारे में एक कथा सुनाती हूँ, सुनो। तुम अपने पूर्व जन्म में एक भील की पत्नी थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की, जिसके कारण दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में डाल दिया। वहां तुम दोनों को भोजन नहीं दिया गया। उन दिनों नवरात्रि चल रही थी और तुमने 9 दिनों तक न कुछ खाया और न ही पानी पिया। इस प्रकार अनजाने में ही तुमने नवरात्र का व्रत कर लिया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों के व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न हुई हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देने आई हूँ। तुम जो चाहो मांग सकती हो। दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति का कुष्ठ रोग दूर कर दीजिए। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उसका एक दिन का पुण्य अपने पति के कुष्ठ रोग को दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारा पति कुष्ठ रोग से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, देवी के इन वचनों को सुनकर सुमति अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से देवी दुर्गा के बताए अनुसार व्रत का पुण्य अर्पण कर दिया। देवी की कृपा से उसका पति कुष्ठ रोग से मुक्त होकर अत्यंत सुंदर और कांतिवान हो गया। वह ब्राह्मणी अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली,
तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को नष्ट करने वाली, रोगियों को निरोग करने वाली, प्रसन्न होकर मनोवांछित वरदान देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली जगत की माता हो। हे अम्बे, मैं एक पापी अबला हूं जिसे मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह करवाकर घर से निकाल दिया। मैं पिता के तिरस्कार के बाद इस निर्जन वन में विचरण कर रही हूं। आपने मेरी इस विपत्ति से रक्षा की है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूं, मेरी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, ब्राह्मणी की स्तुति को सुनकर देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तुम्हारे उदाले नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वरदान देकर देवी ने फिर कहा, हे ब्राह्मणी, और जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो वह मांग लो। भगवती दुर्गा के इस वचन को सुनकर सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि और उसके महात्म्य का विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के वचन सुनकर दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसे सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसे प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती देवी की मूर्तियों की स्थापना करें और नित्य विधि पूर्वक उनकी पूजा करें तथा पुष्पों से अर्घ्य दें। बिजौरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है, जायफल से कीर्ति की, दाख से कार्य सिद्धि की, आंवले से सुख की और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों और फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि पूर्वक हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम के फूल से हवन करें। गेहूं से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कीनू और चंपा के पुष्पों से धन की, बेल पत्तों से तेज और सुख की, आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला व्यक्ति इस विधि विधान से हवन कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करें और यज्ञ की सिद्धि के लिए उन्हें दक्षिणा दें। इस प्रकार बताए गए विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत को विधि पूर्वक करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर और देवी के लोक में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें बताया है। यह सुनकर बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। प्रेम से बोलिए देवी भगवती की जय।